Namaskar, I Nimesh Dabral welcome you all to ASEP classes and I hope you are all doing great. तो लास्ट क्लास 10 की वीडियो में हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। उस पे हमने देखा था कि अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मुलेशन कैसे करता है किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के, वो भी सीखा था। एक दो क्वेश्चन उसके उस चैप्टर एक्सरसाइज में थे। तो हम एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर मतलब इस पार्ट में हम करने वाले हैं जो एक्सरसाइज हमारी 4.2 है, जिसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन भी करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और फिर उसके सॉल्यूशन भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मतलब एक्सरसाइज 4.2 का, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हम करते हैं। तो पहला पार्ट है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें ये करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखेंगे फैक्टराइज कैसे करें। तो देखो हमें क्या करना होता है कि जो हमारी सी वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, हमें उसको पिक करना होता है, और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको देखना होता है। अगर वहां पे क्या हो हमारा यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस 10 को ही लो। अगर कोफिशिएंट कुछ भी हो, मतलब कि 1 के अलावा कुछ नंबर हो, तो उसको इस सी के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे -10 इंटू 1 -10 ही आएगा, तो -10 आ जाएगा। अब इस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में हमें ब्रेक करना होता है कि वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होके हमारा जो b है ना, मतलब कि x का कोफिशिएंट है, वो हमें दे दे। तो देखो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट हमें -3, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये चाहिए। तो देखते हैं। तो अगर मैं 10 को 5 इंटू 2 में ब्रेक करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है ना। 5 2 10 ही होता है, बट यहाँ पे माइनस के साथ चाहिए। तो माइनस अगर मैं 2 के साथ लगाऊंगा तो देखो 5 प्लस -2 इज 3, बट वो पॉजिटिव 3 आएगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, -3। तो इसीलिए माइनस के साइन को आप 5 के साथ पुट करोगे तो क्या होगा, देखो -5 इंटू 2 विल बी -10, और -5 प्लस 2 विल बी -3। तो दोनों की ही कंडीशन को ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम -10 को ऐसे ब्रेक करने वाले हैं। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे करेंगे इसको एक्स स्क्वायर -5x, एक तरीके से ऐसा लिखा जाए अगर ये -5 - 2 होल x -10 इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अगर से खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो क्या करना है, इस दो टर्म्स में क्या करो, कॉमन ले लो जो चीजें कॉमन है, यहाँ भी कॉमन ले लो जो चीजें कॉमन है। तो यहाँ पे x कॉमन, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा x -5। यहाँ देखो x 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और बाकी कुछ बचा नहीं है, तो प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x -5 इज इक्वल टू 0। अब देखना होता है कि इसमें जो टर्म आई है ये भी कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये दोनों मिलके 0 तभी हो सकते हैं, या तो x -5 0 के इक्वल हो, या x प्लस 2 0 के इक्वल हो। क्योंकि ये 0 हो गया तो ये इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, अगर ये 0 हो गया तो ये इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज या तो x -5 इक्वल्स टू 0 है, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 5, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स टू -2। इसका मतलब x को मैं -2 यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर x को 5 यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपकी दो सॉल्यूशंस आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप ये नोट कर लीजिए। और मैंने आपके जो ये YouTube चैनल है आपका एसेप क्लासेस का, उस पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डाल रखे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस लिए हैं वो, क्योंकि उस पर टफ क्वेश्चंस भी हैं जिसपे आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन वगैरह करना है ना। तो वो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये करना आ जाएगा। तो इसीलिए उनको भी मिस मत करना, वो भी आप एक बार ट्राई करके कर लेना।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, फटाफट करेंगे ताकि ये भी हमारा इसी वीडियो के अंदर निपट जाए पूरी एक्सरसाइज। सेकंड पार्ट बोलता है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये कैसा क्वेश्चन आ चुका है, इसमें क्वेश्चन आ गया है हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x² है ना वो 1 नहीं है, वो 1 के अलावा कोई और नंबर है। तो अब आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म और इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 6 माइनस 12, तो माइनस 12 आ रहा है। अब आपको इसको ब्रेक करके ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके कितना आए, +1 आए। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो 1 मेरे को लगता है अगर मैं इसको ब्रेक करूं 4 और 3 में तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 आ सकता है, और साथ ही साथ उसने बोला है कि हमें कैसा 1 चाहिए, +1 चाहिए। तो +1 कैसे लाएंगे, अगर हमारा जो छोटा वाला नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 विल बी +1। तो ये होके ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 माइनस 3 -12 और 4 माइनस 3 इज +1, तो वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस x को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं यहाँ पे चलिए अब इसको आगे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है इस इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में। इन दो टर्म्स में मुझे 2 और 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, x और x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चला गया, एक x चला गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे x चला गया 2 चला गया, एक 2 बचा, तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, 3 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचा। देखो x प्लस 2 कॉमन है तो निकाल लो फिर x प्लस 2, और यहाँ पे देखो क्या बचा है 2x, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आई है 2। चलिए ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रूट वाला नंबर आता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, रूट वाले नंबर्स देख के बच्चे वैसे ही डर जाते हैं। ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्वालिटी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस में भी करा रखे हैं, तो वहां से भी आप 3-4 क्वेश्चन है शायद उसमें, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आप अगर ये सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि रूट वाले नंबर से डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस बच्चे क्या होते हैं इनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए डर जाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, अब देखो यहाँ पे √2 हमारा कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसीलिए √2 को भी क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। अब देखो हमें इसे ऐसे 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस होके हमें 7 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, तो 5 और 10 में ही ब्रेक, 5 और 2 में ही ब्रेक करूंगा, तो 5 + 2 विल बी 7। तो कोई दिक्कत नहीं है, यही दो जो नंबर्स हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को कि प्रोडक्ट तो 10 आना चाहिए, तो 10 आ रहा है, और सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, वो भी आ रहा है इन दोनों नंबर से। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे हम √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो जो कॉमन है इन दो टर्म्स पे, इन दो टर्म्स में निकाल लो। यहाँ पे x कॉमन है सिर्फ, तो x निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा √2x प्लस 5, यह आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, मैं 2 को ब्रेक करके √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे √2 और √2 कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लो कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा √2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा क्या, देखो एक √2 गायब, तो एक ही √2 बचेगा, तो √2 और साथ में x भी बचा है, प्लस यहाँ से √2 चला गया तो 5 भी बचा, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके करना है। अब देखो ये कॉमन है तो निकाल लो उसे कॉमन, तो √2x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा इंटू x प्लस
√2, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें पता चलता है कि √2x प्लस 5 या तो इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। यहाँ से x की वैल्यू -5/√2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -√2 आएगी। तो ये आपकी वैल्यूज आ चुकी है, तो इसको भी आप कर लीजिए नोट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x² - x प्लस 1/8। तो देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो 1/8 के फॉर्म में दे रखा है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके ना इसको जो डिनोमिनेटर से जो भी नंबर है उसको एलिमिनेट कर दो। कैसे करेंगे देखो, इसको 8 को हटाने के लिए हमें सबसे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आएगा, देखो एलसीएम लेते ही 8 यहाँ मल्टीप्लाई तो 16x², यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई -8x, यहाँ पे +1/8 इक्वल्स टू 0। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ चुकी है। अब इस पे क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 जैसे ही आता है आपको क्या करना है, इसको ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके तो 16 आएगा ही आएगा। तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पे 4 और 4 ही करूंगा तो दोनों को ऐड करके 8 आता है, पर यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए -8। तो मैं क्या कर दूं, -4 कर दूं, तो -4 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -8 ही होगा। तो -8 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके दोनों को 16 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 16x² - 4x + 1 इक्वल्स टू 0। ये ऐसे ब्रेक हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, x कॉमन, 4 कॉमन, तो क्या होगा 4x कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -1, ये बचेगा। यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 4x। देखो यहाँ से माइनस कॉमन चला गया तो प्लस बचा, यहाँ से प्लस था माइनस चला गया तो यहाँ पे भी माइनस बचेगा। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, प्लस से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, इक्वल्स टू 0। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखो 4x - 1 4x - 1 कॉमन निकाल लो, 4x - 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 4x और साथ में -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0 या फिर 4x - 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों सेम रूट आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 1/4। तो दोनों के सेम रूट्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 100x² - 20x + 1। यहाँ पे भी क्या करोगे, दोबारा जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x² है मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 100 आ रहा है मेरा। ठीक है, 100 आ रहा है। 100 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो नंबर्स आए उनको प्लस या माइनस करके -20 आए। तो कैसे लाएंगे वो देखते हैं। तो मुझे बताइए 100 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि प्लस या -20 आ जाए। तो 10 में ब्रेक कर देते हैं। देखो यहाँ पे 10 और 10, देखो मल्टीप्लाई करके तो 100 ही आएगा और ऐड करके 20 आएगा, पर देखो यहाँ पे -20 चाहिए, इसीलिए यहाँ पे -10 कर देंगे, इसे भी -10 कर देंगे। तो अभी भी देखो मल्टीप्लाई करके तो 100 ही आने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर अब जब ऐड करेंगे तो ये +20 की बजाय -20 आएगा, जो हमें यहाँ पे चाहिए इस इक्वेशन में। तो इसीलिए इसके जो वो होंगे, जो हम फैक्टराइज स्प्लिट करेंगे टर्म्स को, वो आएंगी स्प्लिट में -10 और -10। ठीक है, तो कर लेते हैं ये भी। तो ये आ जाएगा 100x² -10x + 1 है ना, ये प्लस होके दोबारा -20x ही बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये 10 कॉमन, x कॉमन, तो 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 10x - 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही बचेगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 10x - 1 कॉमन, तो इसमें भी देखो 10x और यहाँ पे भी -1, तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10x - 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से भी सेम चीज आ रही है, 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1/10
और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10, तो दोनों से 1/10 आ रही है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं पहले। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 आपको दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ marbles जॉन हैज बी एक्स। हमने माना कि जो जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स है वो एक्स है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैज आर 45 माइनस एक्स, है ना। देखो अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास कुल मिला के 45 मार्बल्स थे। तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स ही तो होने वाला है। समझ में आए ये चीज? तो आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसे लगता नहीं प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें। फिर उसने बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल्स लूज कर दिए आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। लूजिंग में LOSING हो जाएगा, losing 5 marbles. So John has तो पहले x थे, अब क्या हो जाएगा x माइनस 5, और जीवांतीज मार्बल्स will be equal to 45 माइनस एक्स माइनस 5। ये ऐसा हुआ तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। फिर उसने बोला है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो नए वाले नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको, 124 दे रखा है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स आपको दे रखा है इक्वल्स टू 124 के। तो ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 20, तो 200 आएगा, और फिर माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। आपको आई होप ये समझ में आता होगा कैसे करना होता है। x इंटू 40 तो 40x, x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 तो माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124 तो दे रखा है। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे रख लो, यहाँ पे देखो 40x प्लस 45x, तो प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। ऐसा करो इसको भी यहाँ लाके माइनस करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x अगर 124 इससे माइनस होता है कितना बचेगा, वैसे 75 यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का साइन हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो याद आएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे हुआ, मैंने इसका माइनस का साइन हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे ये हमारा आ चुका है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हमें इसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करेंगे 324 को ऐसे ब्रेक करेंगे जो दो नंबर्स आए उनका सम या प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस क्या हो, 45 हो। तो ऐसे क्या करना है, और जब भी आपको लगता है 3 मतलब जो नंबर है उसको देख के पता नहीं चल रहा है कि क्या हम वो करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं,
तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा, और फिर 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा, तो 3 3 जा 3, सॉरी 3 3 जा नहीं 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब देखते हैं इसको कैसे लाना है। अब ऐसे करो, इन नंबर से वो करके ना इनको एडजस्ट करके दो ऐसे नंबर्स बना दो जिससे क्या हो गए, प्रोडक्ट जो इनका सम है ना, सम या डिफरेंस हमेशा 45 ही आए। तो कैसे करें देख लेते हैं। अगर मैं दो थ्रीज को इधर ले जाऊं 2 के साथ, तो 9 2 जा 18 9 2 जा 18, नहीं उससे नहीं आएगा। अगर तीन थ्रीज को एक साथ रखूं तो 27, और दो टूज को एक साथ 27 प्लस 12, 27 माइनस 12 करके नहीं होगा, तो उससे भी नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा काम करते हैं कि ये इन तीनों थ्रीज को एक साथ रखें, 27 2 जा 14 2 1 2 2 जा 4 54, और 3 2 जा 6, उससे भी नहीं आएगा। चलिए और भी आगे कोशिश करते रहते हैं। 9 9 और 3 से 9 9 4 जा 36 30, हाँ तो आ गया हमारे पास। देखो अगर मैं 3 3 जा 9, एक 9 को अलग निकाल दिया, ठीक है, 9 को अलग निकाल दिया इसको, और इन चार 2s और 3s को एक साथ रखो, तो 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो 36 एक आ गया 36। तो मुझे बताइए इन दोनों का जो सम होता है वो 45 भी होता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो और इनको मल्टीप्लाई करके तो हमेशा 324 ही आने वाला है, तो ये हमारा आ गया। बट यहाँ पे देखो अभी नेगेटिव वाला साइन चाहिए, तो इनके आगे नेगेटिव नेगेटिव लगा दो, तो इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45 नहीं 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है, तो इजीली कर लीजिए आप ये। तो देखिए अब कैसे करेंगे, x x कॉमन लिया तो x माइनस 36, यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कॉमन के साथ देखो 9 भी कॉमन आएगा, क्योंकि इसके अंदर 9 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 9 36 जा 324 है, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन आ गए। ये समझ में आया ना कि 324 में से 9 कॉमन कैसे आया, क्योंकि हमने 324 के फैक्टर्स में से ही क्या किया था, उन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दिया कि एक 9 आ गया एक 36 आ गया, पर 9 और 36 को एट द एंड मल्टीप्लाई करके 324 ही मिलने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब 9 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 36 ही बचेगा, क्योंकि 9 36 जाही क्या है 324 है। तो यहाँ पे x माइनस 36 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 36 कॉमन, और बचेगा यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो आएगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, या आएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 36, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज आपकी सही आ रही है, तो आप ऐसा करो क्वेश्चन पे रख के देख लो कि क्या ये वैल्यू सही है। तो यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 9 रखो, तो x 9 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 45 माइनस 9 36, तो दोनों ही सही है। और अगर यहाँ पे देखें तो 36 और 9 में से जब 5 माइनस होता है तो क्या होता है, सही आएगा, क्योंकि एक बार क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 9 रखता हूँ तो जॉन के पास 9 मार्बल्स और जीवांती के पास 36 मार्बल्स रहेंगे, और एक बार x की वैल्यू 36 रखूंगा तो जॉन के पास मार्बल्स 36 हो जाएंगे और जीवांती के पास 9 हो जाएंगे। तो दोनों ही केसेस सही है, इसीलिए x की वैल्यू ये भी हो सकती है और x की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों ही एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाना है। तो a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the total number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, अब उससे क्या बोला है कि
जो हमारी एक फैक्ट्री है ना, उसमें क्या होता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनते थे, और जो एक टॉय की कॉस्ट थी ना वो कितनी थी, 55 माइनस द 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब कि एक दिन में जितने प्रोड्यूस होते थे। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में 100 टॉयज प्रोड्यूस होते थे एक दिन में, तो उन्होंने बोला कि जो एक टॉय की कॉस्ट थी ना वो कितनी थी, कि 100 में से 55 माइनस कर दो तो जितनी भी आएगी, 45 आ रहा है, तो 45 एक टॉय की कॉस्ट थी। फिर उसने फर्दर मोर ये बोला कि एक दिन का मतलब एक पर्टिकुलर डे को हमने चूज किया, मान लो मंडे को हमने मंडे चूज किया और फैक्ट्री में जाके देखा, तो हमें दिखा कि जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज पूरे दिन में जो टोटल टॉयज प्रोड्यूस हुए ना, तो उनकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो थी कितनी, 750। तो अब हमें बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना फैक्ट्री में, वो कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे हमने माना 100, तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे है वो x है। तो जैसे ये होगा तो क्या आएगा, देखते हैं आंसर। देखो हम बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। ठीक है, हमने एक दिन में जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो गया ये। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल हो जाएगा, उससे बोला है कि जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स हो रहे हैं, उसमें से 55 माइनस कर दो, एक्स माइनस 55। अब उससे बोला है कि एक पर्टिकुलर डे में क्या हुआ कि जो कॉस्ट आ रही थी ना टोटल, वो ₹750 आ रही थी। अब वो टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी, अगर मैं एक टॉय की कॉस्ट जो है उसको टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो उस दिन प्रोड्यूस हुए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू है 750। ठीक है, ये है। तो अब क्या करें, देखो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड और ये एक टॉय की कॉस्ट, तो हम क्या करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये 750 के इक्वल होना चाहिए क्या, बिल्कुल यही होना चाहिए, है ना। ऐसे ही तो निकालते हैं कि एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए इनटू एक टॉय की कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट जो आई है हमारे एक दिन की, ऐसा ही निकलता है। तो ये हमने कर दिया, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल्स टू 750 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसको भी सॉल्व करना है, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो देखते हैं कैसे करेंगे ब्रेक। 750 मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ तो एक तो ये 5 11 हो रहा है, 5 नहीं मतलब ऐसे ब्रेक नहीं, 5 11 का नहीं ब्रेक करते, सॉरी इसको ब्रेक करना होता है। तो 5 1 जा 5 5 जा 5 0 जा 5 3 जा और 0 जा 5 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो देखो बहुत इजी है, दोनों में से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो हमें क्या करना है, 55 की मतलब कि 5 की टर्म्स में कोई आंसर लाना है कि एंड में 5 आए, तो क्या करो, 2 को एक 5 के उसके साथ रख दो और 3 को एक 5 के उसके साथ रख दो। तो अगर मैं 5 5 से 25 25 2 जा 50 और 3 5 से 50, नहीं इससे नहीं होगा, तो 25 3 जा उससे भी नहीं होगा। 50 और 3 5 से 15 65 को एक मिनट, हाँ ठीक है, 55 माइनस ही है। ये भी ठीक है, कैसे ब्रेक करें इसे,
25 इंटू, अच्छा हाँ ठीक है। अगर देखो हम इसको क्या करते हैं, 5 5 जा 25 को अलग रख दें और 5 इंटू 6 मतलब 2 3 6 और 5 6 जा 30, एक 30 ले लें। तो देखो दोनों को ऐड करके 55 आ रहा है क्या, दोनों ऐड होके 55 दे रहे हैं, पर क्या करना है यहाँ पे नेगेटिव का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जो हो रही थी हमारी कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे एक बात आप चीज को याद रखना है कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमें दिया है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो 55 माइनस, तो क्या करना है हमें 55 में से माइनस करना है हमारा x। तो ये होगा 55 माइनस एक्स, यहाँ पे ये होना था और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ये 55 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक तरीके से आ जाएगा प्लस 55x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का होगा, ये माइनस का साइन लगाने के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 75 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। अब देखो कि यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, माइनस का साइन लाना है, तो यहाँ पे मैं 25 और 30 दोनों को ही नेगेटिव बना दूं। तो देखो माइनस 25 प्लस माइनस 30 माइनस 55 देगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस 750 ही देने वाले हैं। तो इसलिए हमारा काम बन चुका है यहाँ पे। तो इसको हम अगर वो कर दें, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस हटेगा प्लस आ जाएगा। तो और 25 भी कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे प्लस का माइनस चला गया तो यहाँ पे माइनस बचेगा और 25 चला गया तो 30 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये कुछ ऐसा आ गया। x माइनस 30 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 25 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 30 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 25। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू रखोगे आप x की तो वो आंसर सही आएगा, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। बस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपस में इंटरचेंज रहेंगे। अगर 25 यहाँ रखोगे तो 30 आपका कॉस्ट बन जाएगी और 30 x की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉयज रखोगे तो आपकी 25 कॉस्ट बन जाएगी। तो उनमें इंटरचेंज होगा आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 पे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम बोलेंगे लेट वन नंबर बी x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंड द अदर विल बी बिकम्स। तो देखो दोनों का सम उसने दे रखा है 27, तो एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान है। अब बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 182 दे रखा है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182 आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब दोबारा वही करना है, इसको हमें ऐसे वो करना है कि ब्रेक करना है कि हमें 27 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिल जाए। तो 182 को जरा करते हैं, 2 9 जा 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 13 7 जा 7 1 जा। तो देखो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 14 और 13 को ऐड करेंगे क्या 27 मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे ब्रेक कर दिया, 182 को 13 और 14 में। अब देखो नेगेटिव ऑफ 27 चाहिए, तो दोनों को नेगेटिव नेगेटिव बना दो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ ऐसा आ गया है। इस बाकी की चीजों को मैं मिटाया था यहाँ से।
अब क्या करो, एक्स एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 13, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, 14 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा एक्स माइनस 13 कॉमन, बचेगा एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक में 13 आ रही है, एक्स की वैल्यू एक में 14 आ रही है, तो दोनों ही सही वैल्यूज है, क्योंकि एक को एक रखोगे तो दूसरी दूसरी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ चुका है आपका वो, तो इसे भी आप लिख के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो, टू पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जब भी पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे लेट द इंटीजर्स बी x, और अगर कॉन्सेक्यूटिव बोल रहा है और इंटीजर्स बोल रहा है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ये हो गया। उसने बोला उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, तो इनके स्क्वायर का सम x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मतलब कि इनके स्क्वायर का सम आपको 365 दे रखा है। बार बार सम ऑफ हुज स्क्वायर्स पे आपका जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसका मतलब होता है कि उन दोनों का स्क्वायर करना है फिर सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365, ऐसा होगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। तो देखो 2 कॉमन दिख रहा है, तो निकालो कॉमन, तो 2 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखो यहाँ पे 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, ये बचेगा आपका इक्वल्स टू 0। तो 2 यहाँ पे डिवीजन में 0 में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा आ जाएगा। ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब क्या करना है आपको, 182 को ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको सम या डिफरेंस करके 1 आ जाए, तो करते हैं। ये आ जाएगा 182, अभी निकाला था हमने 182 का, वो आया था 14 और 13, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो और हमें पॉजिटिव 1 चाहिए, तो माइनस का साइन 13 के साथ होना चाहिए, तब हमारा काम बन जाएगा। तो कर लेते हैं फिर। तो ये आएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो देखो x x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन आया तो 13 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 14 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो बताओ कौन सी सही है। तो सही होने वाली है आपकी प्लस 13, क्योंकि उसने बोला है कि दो पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला हम चीज नहीं ले सकते, इसीलिए ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो उसने क्या दे दिया है, एक राइट ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और क्या बोला है कि उसका हाइपोटेन्यूज उसने 13 सेंटीमीटर दे रखा है। राइट ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है, तो अगर बेस हमारा x होगा तो ये होगा x माइनस 7, ऐसा ही बोला है उसने कि बेस से ये कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब बोला है कि बताओ कि जो हमारा अदर टू साइड होंगी वो कितनी होंगी। तो क्या करोगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। लेट, पहले तो ये लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल बी x, then the altitude will be y।
सॉरी x माइनस 7, ये हो गया। जैसे ये हुआ फिर आप बोलोगे यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर रूट्स आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये भी तरह के माइनस का साइन हो जाएगा, तो प्लस 49 सॉरी माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब माइनस करेंगे तो देखो 9 माइनस हो गया, 4 से 6 गया तो 120 बचेगा, और वो माइनस का 120 होगा इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 49 7x माइनस 60 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 0। इसको भी वहां नीचे भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 60 को ऐसे ब्रेक करें कि ऐड ये सब्ट्रैक्ट होके 7 आए और मल्टीप्लाई होके 60 आए। तो अगर हम 12 5 60 करते हैं तो उससे काम बन जाएगा हमारा, है ना। पर क्या आना चाहिए कि 7 नेगेटिव आना चाहिए, तो 12 के साथ नेगेटिव साइन और 5 के साथ पॉजिटिव साइन रखेंगे, तो -12 प्लस 5 विल बी -7 और -12 इंटू 5 विल बी -60। तो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x इक्वल -60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। देखो नेगेटिव साइन तभी कॉमन लेते हैं जब हमारा x वाली जो टर्म है ना वो नेगेटिव होती है, तभी हमें माइनस कॉमन लेता है, वरना कॉमन नहीं लेना होता। x माइनस 12 आ जाएगा इधर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू हमें 0 मिल रहा है। तो या तो ये 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, या फिर ये 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू -5। तो क्या देखिए, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है तो नहीं हो सकती है, इसीलिए x की वैल्यू क्या होने वाली है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होने वाला है। तो बेस हमारा है 12 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू, और हाइट ऑल्टीट्यूड लिख देते हैं, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड दिया है तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो वही जो अभी मैंने एग्जांपल वाला कराया वैसा ही कुछ है, बस यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज वगैरह चेंज कर दी है। तो हम बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। हमने मान लिया कि एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल देखेंगे, इज इक्वल टू कितने लिखिए 3 more than twice the number of articles, ठीक है, 3 more than twice the number of articles। तो आर्टिकल्स का नंबर है x, तो इसका ट्वाइस और प्लस 3 और ज्यादा, तो ये हमारी कॉस्ट है आर्टिकल की, हमेशा मतलब ईच आर्टिकल की कॉस्ट ये है। टोटल कॉस्ट उसने एक दिन की दे रखी है, इज इक्वल टू ₹90 दे रखी है। तो अगर टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी है तो सारे आर्टिकल्स की मिला के कॉस्ट क्या है हमारी 90 है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमारा x इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना है ये 90 के बराबर। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो कर दीजिए।
प्लस 3x इक्वल्स टू 90, इधर इसको भी इधर शिफ्ट कर लीजिए, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब यहाँ पे कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा आपका माइनस ऑफ 180। अब माइनस ऑफ 180 को ऐसे दो नंबर्स में कैसे डिवाइड करें कि हमारा जो सम या डिफरेंस है 3 आए, सम तो नहीं आएगा, डिफरेंस ही आएगा हमेशा। तो देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा वैसे कर लूं, 10 और 18 में 9 2 18 होता है, इसको मैंने 18 और 10 में ब्रेक किया पहले, तो फिर इसको मैं 9 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, 10 को मैं 5 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो कैसा करेंगे हम इसे, जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 3 आए, 4 5 20 नहीं, 3 को भी, इसको भी और ब्रेक करते हैं, 5 6 15 और 3 4 12। ठीक है, 15 और 12 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, 15 और 12 देखो इनका जो डिफरेंस है ना वो 3 ही आ रहा है, और अगर डिफरेंस को पॉजिटिव रखना है तो 12 छोटे वाले नंबर से नेगेटिव साइन को भेज दो, तो यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई होके माइनस 180 आएगा और ऐड होके 3 ही दे देगा, प्लस 3 दे देगा, तो ये आ गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x यहाँ पे x ही कॉमन आ रहा है बस, तो 2x प्लस 15 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखो माइनस माइनस, देखो जब भी x नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन भी वो लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब 12 और 90 में क्या कॉमन है, तो मुझे यहाँ पे 6 कॉमन होता दिखाई दे रहा है, हाँ 6, तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे 6 कॉमन आएगा, तो 6 1 6 और 6 5 तो प्लस 15 कॉमन बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15, और ये आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 15/2 और x की वैल्यू यहाँ से 6। तो मुझे बताइए ये ट्रू होगा क्या, आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नंबर से बनाए जा सकते हैं, नहीं, तो आर्टिकल्स का जो नंबर है टोटल वो है 6, एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं। अब देखते हैं ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2 into x6 plus 3, तो 2 6 12, 12 plus 3 15, तो ₹15 एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो चलिए ये इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो होती है फिनिश। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत प्रैक्टिस कर ली है। मैंने आपके जो हमारे एसर क्लासेस का चैनल है उस पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले भी हैं, जो जिससे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हम इस चैप्टर के आगे वाले उस पर भी चलेंगे। अभी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो आपके से डिलीट हो चुका है, तो उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करने वाले हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।